Friends, welcome to mathematics class. Today we will see activity 5 of chapter number 7 fraction. Okay? In this activity we will learn addition and subtraction of fraction. Okay? ये activity में हम देखने वाले हैं addition and subtraction of fraction. Fraction के addition and subtraction. Okay? Question number 1. Fill in the blank. 5 by 7 plus 0. We know if we add 0 to any fraction, the answer is fraction itself. Okay? कोई भी फ्रैक्शन पे आप 0 ऐड करो तो आपको आंसर में क्या मिलने वाला है? फ्रैक्शन itself. Okay? See, 3 by 13 minus which fraction equal to 3 by 13? We know if we subtract 0 from any fraction, we get answer number itself. Okay? कोई भी फ्रैक्शन में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आंसर में क्या मिलने वाला है? नंबर itself. Okay? 3 by 13 minus 0 equal to 3 by 13. Question number 2. A. Okay? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका हमें एडिशन करना है. ओके? फर्स्ट सी कंप्लीट 2 by 3 प्लस 1 कंप्लीट 1 by 4. दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है. फर्स्ट हम क्या करेंगे? उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ओके? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है. फर्स्ट हमें क्या करना होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके? 3 3 9 9 plus 2 11 11 by 3 plus 4 1 4 plus 1 5 5 by 4. मुझे 11 by 3 plus 5 by 4 करना है. दोनों फ्रैक्शन ही है, उसका मुझे एडिशन करना है. ओके? तो फर्स्ट क्या करना होगा? अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं. बट यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है. तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम लेना है. ओके? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है. तो मैं डिनोमिनेटर में है 3 and 4, तो मैं 3 and 4 का एलसीएम फाइंड करना है. ओके? तो कहां से स्टार्ट करेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है तो से स्टार्ट करते हैं. 3 डिविजिबल नहीं है बट 4 है, वो 2 से डिविजिबल है. ओके? 2 3 एज इट इज 2 2 जा 4. ओके? अभी भी ये 2 है, वो 2 से डिविजिबल है. 3 एज इट इज 2 1 जा 2. यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है. ओके? नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 3 1 जा 3 एंड 1 एज इट इज. लास्ट में 1 आ चुका है तो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? एलसीएम. 2 multiplied by 2 multiplied by 3. 2 2 जा 4 4 3 जा 12. हमारा एलसीएम है 12. ओके? मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 12 मिलने वाला है. तो मैं बोल सकता हूँ 3 4 जा 12. तो मुझे क्या करना है? 11 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस एज. ओके? यहाँ पे 4, तो 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 आंसर मिलने वाला है. तो मैं बोल सकता हूँ 4 3 जा 12. तो मैं दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. ओके? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3. 11 4 जा 44, 3 4 जा 12 प्लस 5 3 जा 15, 4 3 जा 12. तो आप ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं. क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम है तब हम डायरेक्टली न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं.
डिनोमिनेटर में दोनों में 12 ही है, तो डायरेक्टली हम डिनोमिनेटर में 12 लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर का एडिशन 44 प्लस 15, ओके। 44 प्लस 15 59 डिवाइड बाय 12, 44 प्लस 15 59 डिवाइडेड बाय 12, ओके। ये देखो कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन्स के न्यूमरेटर है वो बिगर है कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना होगा, जब न्यूमरेटर है वो बिगर है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो हमें क्या करना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ओके। तो क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 59 डिवाइडेड बाय 12, 12 4 जा 48, 9 minus 8 1, 5 minus 4 1, means 4 complete, 11 by 12, ओके। ये हमारा एडिशन, ये दोनों फ्रैक्शन का एडिशन क्या होगा, 4 complete 11 by 12। Next addition 9 by 20 plus 13 by 15 plus 27 by 30, ये फ्रैक्शन ही दिया हुआ, ओके। इसमें मिक्स फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। क्या करना है हमें, फ्रैक्शन का एडिशन ही करना है। 9 by 20 plus 13 by 15 plus 27 by 30, ओके। ये फ्रैक्शन है, उसका एडिशन करना है। आप ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर को, 20 प्लस 15 एंड 30, ओके। डिनोमिनेटर में क्या है, 20 15 एंड 30, तो सेम नहीं है, तो हम न्यूमरेटर का एडिशन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना है, मींस 20 15 एंड 30 का एलसीएम फाइंड करना है, ओके। कहां से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, ओके। तो 20 वो 2 से डिविजिबल है, स्टार्ट करेंगे 2 से। 20 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर में होगा 10, ओके। 15 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, सो 15 एज इट इज। अब 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर में क्या मिलने वाला है आपको, 15, ओके। नेक्स्ट अभी भी 10 है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से ही डिवाइड करना है, 2 5 जा 10, 15 है वो 2 से डिविजिबल नहीं, एंड 15 है वो भी 2 से डिविजिबल नहीं, ओके। इसमें से एक भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, कैन बी दैट नेक्स्ट प्राइम नंबर, ओके। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो 3 है वो ये 15 है वो 3 से डिविजिबल है, सो कौन सा प्राइम नंबर लेने वाले हैं, 3, ओके। 5 डिविजिबल नहीं है 3 से, सो 5 एज इट इज। 15 है वो 3 से डिविजिबल है, 15 divided by 3 5, okay। 15 divided by 3 5, इसमें से एक भी नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वी टेक नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, ओके। तो 5 means 5 1 and 1, ओके। हमारा एलसीएम है वो कैसे मिलेगा, ये सब का मल्टीप्लिकेशन, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, हमारा एलसीएम है 60, ओके। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 20 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 60 मिलेगा, हम बोल सकते हैं कि 3 के साथ, 20 3 जा 60, तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 multiplied by 3
20 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 15 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 60 मिलने वाला है। वी नो 15 4 जा 60 मींस 4 के साथ, तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 13 मल्टीप्लाई बाई 4 15 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 30 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 60 मिलने वाला है। ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं कि 2 के साथ 30 2 जा 60, तो यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 27 मल्टीप्लाई बाई 2 30 मल्टीप्लाई बाई 2 9 3 जा 27 23 जा 60 प्लस 13 4 जा 52 54 जा 60 प्लस 27 2 जा 54 and 32 जा 60। ओके, आप ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर में 60 एंड 60। अब डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम न्यूमरेटर का डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 60 तो डिनोमिनेटर में लिख दो 60, न्यूमरेटर का प्लस 27 प्लस 52 प्लस 54, न्यूमरेटर का एडिशन करो 133। ओके, न्यूमरेटर का एडिशन करना है 27 प्लस 52 प्लस 54, उसका एडिशन है 133 बाय 60 एज इट इज। ओके, यहाँ पे क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो किसमें कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, 133 डिवाइडेड बाय 60, 62 जा 120, 3 minus 2 1 1 minus 1 0 means 2 complete 13 by 60। okay, 2 complete 13 by 60। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शन का एडिशन देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट मींस सब्ट्रैक्शन देखा है। ओके, फ्रैक्शन का क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट वन 10 minus 6 by 7, 10 minus 6 by 7। ओके, बट ये फ्रैक्शन नहीं है तो हमें क्या करना होगा इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है डिनोमिनेटर में 1 लिख देना है। ओके, अब आपको 1 and 7 का एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है आपको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना होगा आपको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना होगा आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो 1 and 7 का एलसीएम क्या होगा डायरेक्टली बता सकते हैं एलसीएम 1 and 7 का 7 ही होगा। ओके, तो 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 7 मिलने वाला है। ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं कि 7 के साथ 1 7 जा 7, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस एज इट इज। अब 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 7 मिलने वाला है। तीनों 7 1 जा 7 मींस 1 के साथ, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, here 10 7 जा 70, 1 7 जा 7 माइनस 6 1 जा 6, 7 1 जा 7। आप ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज, न्यूमरेटर 70 minus 6, 70 minus 6 64 by 7। ओके, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या करना होगा हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके,
7 9 are 63. 64 minus 63 1 means 9 complete 1 by 7. Okay. Question number 3 is 4 complete 1 by 5 minus 2 by 3. एक इसमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके. 5 4 जा 20 20 plus 1 21 by 5. ओके. 2 by 3 as it is. इसको कुछ चेंज नहीं करना है. ओके. अब क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेना होगा. 5 and 3 का एलसीएम. क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम फाइंड करना है. ओके. एक भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 5 as it is, but 3 1 जा 3. ओके. यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5. 5 1 जा 5 1 as it is. एलसीएम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 3 5 जा 15. एलसीएम क्या है 15. 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 15 मिलने वाला है. वी नो 5 3 जा 15 मींस 3 के साथ, तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है. मींस 21 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3. अब मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 15 मिलने वाला है. वी नो 3 5 जा 15 मींस 5 के साथ, तो मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है. 2 multiplied by 5 and 3 multiplied by 5. Okay. 21 3 are 63. 5 3 are 15 minus 2 5 are 10. 3 5 are 15. अब आप ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. ओके. तो डिनोमिनेटर में 15 as it is and 63 minus 10. So 63 minus 10 53 divided by 15. ओके. ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. 53 divided by 15. 15 3 जा 45. 53 minus 45 8. 3 complete 8 by 15. Question number 4. Maya has a red ribbon of length 5 complete 1 by 5 meter. Okay. What is the given? Length of red ribbon is given 5 complete 1 by 5 meter. And a green ribbon of length 2 complete 1 by 2 meter. What is the given? Length of green ribbon is given 2 complete 1 by 2 meter. What is the total length of the two ribbons? हमें क्या फाइंड करना है? रिबन दी है, उसकी टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है. एक रेड रिबन है और सेकंड है ग्रीन रिबन. दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन करना है. और क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है. ओके. तो हम क्या करने वाले हैं, सब में एडिशन करने वाले हैं, फ्रैक्शन का एडिशन. फर्स्ट हम गिवन डेटा लिखते हैं. ओके. लेंथ ऑफ
length of red ribbon equal to 5 complete 1 by 5 meter. Then what is given? Length of green ribbon 2 complete 1 by 2 meter. We find total length of ribbon. क्या फाइंड करना है? Length of red ribbon is given, length of green ribbon is given. We want to find total length of ribbon. हमें total length find करनी है ribbon की. तो क्या करना होगा हमें? Addition 5 complete 1 by 5 plus 2 complete 1 by 2. Okay? ये है मिक्स फ्रैक्शन में. तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 5 times that 25, 25 plus 1, 26, 26 by 5, and 2 to the 4, 4 plus 1, 5, 5 divided by 2. Okay? हमें क्या करना है? 5 and 2 का एलसीएम फाइंड करना है. डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना होगा? डिनोमिनेटर को सेम करना है. तो 5 and 2 का एलसीएम क्या होगा? 10. आपको रफ पेज में फाइंड कर लेना. ओके? एलसीएम आपको रफ पेज में फाइंड कर लेना. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. एलसीएम क्या होगा? 5 and 2 का एलसीएम होगा 10. तो 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 मिलने वाला है. ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ 2 के साथ. तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 26 मल्टीप्लाई बाय 2 and 5 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके? प्लस 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर में 10 मिलने वाला है. ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि 5 के साथ. 2 5 10. तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 and 2 मल्टीप्लाई बाय 5. 26 to the 52, 5 to the 10 plus 5 5 the 25 and 2 5 the 10. अब आप ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं. ओके? डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज. न्यूमरेटर 52 plus 25. 52 plus 25 77 divided by 10. बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें क्या करना होगा? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो 77 divided by 10. 10 7 जा 70. 77 minus 77 means 7 complete 7 by 10. यूनिट क्या होगा? लेंथ ऑफ रिबन किस में थी? मीटर में. ये भी मीटर में. एंड टोटल लेंथ of ribbon is 7 complete 7 by 10 मीटर. टोटल लेंथ कितनी होगी? 7 complete 7 by 10 मीटर. ओके? Next question number 7. Subtract the sum of 3 complete 1 by 3 and 2 complete 2 by 3 from the sum of 2 complete 3 by 4 and 5 complete 1 by 3. ओके? एक्चुअली हमें करना है सबट्रैक्शन. बट पहले क्या करना है? ये दोनों फ्रैक्शन का एडिशन करना है. ओके? और ये दोनों फ्रैक्शन का एडिशन करना है. ये दोनों फ्रैक्शन का एडिशन करना है और ये दोनों फ्रैक्शन का एडिशन करना है. बाद में क्या करना है? ये दोनों फ्रैक्शन का एडिशन किया उसका जो भी आंसर होगा, जो भी इसका आंसर होगा उसका क्या करेंगे हम? इस दोनों को आंसर में से क्या करेंगे? सबट्रैक्शन करेंगे. ओके? पहले हम एडिशन कर लेते हैं. 2 complete 3 by 4
प्लस 5 कंप्लीट 1/3। प्लीज दोनों नंबर का एडिशन कर लेते हैं। ओके, तो क्या करना होगा, फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 4 2 8, 8 प्लस 3 11/4 प्लस 3 5 15 प्लस 1 16/3। आपको डिनोमिनेटर सेम में तो क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम है 12। तो मैं क्या करना है, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मुझे आंसर में 12 मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली 4 is at 12 मींस 3 के साथ, तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 12 मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं कि 4 के साथ 16 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 11 3 is 33, 4 3 is 12 प्लस 16 4 is 64, 3 4 is 12। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन कर सकता हूँ। 33 प्लस 64 और डिनोमिनेटर में 12। 33 प्लस 64 97 डिवाइडेड बाय 12। ओके, इस दोनों का एडिशन हमने फाइंड कर लिया। अब इस दोनों का एडिशन आपको फाइंड करना है। ओके, 3 कंप्लीट 1/3 प्लस 2 कंप्लीट 2/3। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन में फर्स्ट क्या करना है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 3 9 प्लस 1 10/3 प्लस 3 2 6 प्लस 2 8 8/3। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर सेम ही है तो न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। 10 प्लस 8 डिनोमिनेटर में 3 ऐसे 10 प्लस 8 18 माइनस बाय 3 18/3। ओके, तो हमें क्या करना है, इस दोनों का जो भी आंसर आया, ओके, इसमें से क्या कौन सा नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है, इस दोनों का एडिशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मींस दिस नंबर माइनस दिस नंबर। ओके, 97/12 माइनस 18/3। ओके, इस दोनों का एडिशन था वो मैंने यहाँ पे लिखा। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इस दोनों का एडिशन किया और जो भी आंसर आया उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, मींस 18/3। तो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम होगा हमारा 12। 12 इन 3 का एलसीएम फाइंड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, 12। तो मैं 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 12 मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं 12 is 12 मींस 1 के साथ, तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 97 मल्टीप्लाई बाय 1 12 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, माइनस 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में 12 मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं 4 के साथ 18 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 97 1 is 97, 12 1 is 12 माइनस 18 4 is 72, 3 4 is 12। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 12 और न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन। 97 माइनस 72, 97 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 12। ओके, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो किस में कन्वर्ट करना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 25 डिवाइडेड बाय 12, 12 2 is 24, 25 minus 24 1 means 2 complete 1/12। Remaining questions of activity 5 you have to do by yourself. Okay.